आगे जयपुर से बड़ी खबर होगी, जहां मेडिकल सिस्टम में घुसपैठ पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एसओजी के हत्थे चढ़े 3 फर्जी डॉक्टर और फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर इंटर्नशिप कर रहे थे। सरकारी मेडिकल कॉलेज में ये इंटर्नशिप कर रहे थे। विदेश से मेडिकल की डिग्री भी हासिल की थी और एफएमजी की परीक्षा नहीं पास कर पाए थे। परीक्षा पास नहीं करने पर फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया गया था। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। दौसा जिले के रहने वाले हैं तीनों फर्जी डॉक्टर। एसओजी ने बड़ी कार्रवाई की है। 3 फर्जी डॉक्टर एसओजी के हत्थे चढ़े हैं। मेडिकल सिस्टम में घुसपैठ पर यह बड़ी कार्रवाई। फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर इंटर्नशिप कर रहे थे। सरकारी मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप कर रहे थे। विदेश से मेडिकल की डिग्री हासिल की थी और एसओजी की कार्रवाई में यह बड़ी सफलता मिली है। 3 फर्जी डॉक्टर एसओजी के हत्थे चढ़े हैं। जयपुर से बड़ी खबर, मेडिकल सिस्टम में घुसपैठ पर बड़ी कार्रवाई। एसओजी के हत्थे 3 फर्जी डॉक्टर चढ़े हैं। फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर इंटर्नशिप कर रहे थे। सरकारी मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप कर रहे थे। विदेशों से मेडिकल की डिग्री भी हासिल की थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए वीरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, मेडिकल सिस्टम में घुसपैठ पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है, जरा बताइए क्या कुछ एक्शन लिया गया है? देखिए शिवानी, आपको बताना चाहेंगे कि ये जो फर्जी डॉक्टर्स का मामला है, ये इससे पूर्व के अंदर भी आपने देखा होगा। एनडीटीवी ने भी खुलासा किया था कि किस तरीके से जो है फर्जी डिग्रियां लेकर जो है जो लोग रहते हैं, जो जनता रहते हैं, उनके सेहत के साथ खिलवाड़ करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और इसी को लेकर एक हमने स्टिंग ऑपरेशन किया था, उसके अंदर भी कई फर्जी डॉक्टरों का जो कह सकते हैं नाम सामने आया था। लेकिन एक बार फिर से जो है एसओजी के हत्थे चले हैं 3 डॉक्टर, जो जॉर्जिया से पीयूष नाम का जो एक फर्जी डॉक्टर होता है, उसके द्वारा जो है 3 बार एफएमजीई की जो एग्जाम होती है वो क्लियर नहीं कर पाता है। तीनों बार वो फेल हो जाता है और उसके बाद जो है वो एक गैंग के साथ जुड़ता है और वो गैंग जो है फर्जी तरीके से जो है इंटर्नशिप करने के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो तैयार करवाते हैं और उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पे जो है सरकारी अस्पताल के अंदर वो इसी तरीके से जो है जो फर्जी तरीके से इंटर्नशिप करते हुए पाए जाते हैं। और उस सूचना के आधार पे जब एसओजी के द्वारा कार्रवाई की जाती है तो 3 डॉक्टर्स का नाम आता है और तीनों डॉक्टर्स जो हैं दौसा के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिसके अंदर बताया ये जा रहा है कि 16-16 लाख रुपए के अंदर जो है फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके द्वारा तैयार किए जाते हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि एसओजी के द्वारा जो ये एक्शन लिया गया है, उस एक्शन के अंदर 3 फर्जी डॉक्टरों का नाम आया है, जिसके अंदर मुख्य भूमिका के अंदर पीयूष नाम का जो 2022 के अंदर जॉर्जिया के अंदर जो एमबीबीएस कर रहा था, उसका नाम सबसे पहले है। और उसके बाद जो देवेंद्र नाम का एक व्यक्ति है, उसका भी नाम आया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये जो एग्जाम है, उस एग्जाम की क्लियर होने के बाद ही जो है भारत के अंदर आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, क्योंकि उनके द्वारा जो है ना तो एमबीबीएस पूरी की गई थी, क्योंकि जो एमबीबीएस की जो एग्जाम होती है उसके 3 बार जो है अटेम्प्ट किए गए थे पीयूष के द्वारा और तीनों बार वो फेल हो जाता है। उसके बाद जो है इस तरीके से जो है फर्जी प्रमाण पत्र बनाता है और उन फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पे वो सरकारी अस्पताल के अंदर जो है इंटर्नशिप करता हुआ पाया जाता है। तो यानी कुल मिलाकर जो है एसओजी है इस तरीके के जो फर्जी डॉक्टर होते हैं उनके खिलाफ एक्शन लेती हुई दिखाई दे रही है। और इससे आपको बता दें कि कई ऐसे जो कह सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो विदेशों के अंदर जाकर डॉक्टर एमबीबीएस करते हैं। लेकिन अगर आप भारत में आएंगे तो आपको एक एग्जाम क्लियर होती है जिसको एफएमजेई कहा जाता है, और वो एग्जाम अगर आपकी क्लियर नहीं होती है। बिल्कुल वीरेंद्र, तो यही खुलासा हुआ है जिसमें ये बड़ी जानकारी सामने आई है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां शातिर चोर पुलिस के हत्थे चढ़ा है। कब्जे से बड़ी मात्रा में सोना चांदी बरामद हुआ है। 829 ग्राम सोने की ज्वेलरी और सिल्ली मिली है। 807 ग्राम चांदी की ज्वेलरी बरामद हुई है। 1 लाख से ज्यादा रुपए और बाइक भी बरामद की गई है। आरोपी रात में रेकी कर घरों को निशाना बनाता था और चोरी के 47 प्रकरणों में फरार था। उसका पता चला कि वो झुंझुनू इलाके में गुड़ा गौरी रहना पाएगा। हमारी टीम ने दबिश दी वहाँ तक और उसको दस्तयाब किया। उससे पूछताछ की गई और पूछताछ के दौरान जो उसमें ज्वेलरी गई थी उसके बारे में पूछा तो उसने बताया हमें। उसके बाद हमने इससे इस पूरी वारदात में जो 28 तारीख को वारदात हुई थी उसमें करीब सोना और चांदी की ज्वेलरी जो करीब 1 करोड़ से ऊपर की कीमत की है
उसको हमने बरामद कर लिया है। 1 लाख से ऊपर इससे नकदी बरामद हुई है। इसके अलावा इस वारदात में जो मोटरसाइकिल अपाचे इसने यूज की थी वो भी चोरी की थी। वो थाना इलाका हिंदी कैंप के इलाके से चोरी की थी। और इसके अलावा 5 वारदातें और हमें ट्रैक की, अभी तक इससे पूछताछ की है।